एक बार प्रेम से बोलिए गणित महाराज की जय। तो जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन संख्या 101 से लेकर के 143 तक के सारे प्रश्नों को देखने वाले हैं। बाकी के वीडियोस कहाँ पे मिलेंगे तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि प्लेलिस्ट से जाइएगा और वहां पे देखिएगा। टोटल पार्ट 1 पार्ट 2 में जो है 100 वीडियो 100 क्वेश्चन जो है खत्म किया गया है, और यहाँ पे पार्ट 3 में जो है 101 से लेकर के 143 तक के सारे क्वेश्चन को खत्म किए जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए 101 नंबर क्वेश्चन पे देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है? आपको हमने परिमेय संख्या को छांटना बहुत अच्छे ढंग से समझा दिया है। ठीक है, देखिए जो है √5 जो है इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये क्या बनेगा जी? अपरिमेय संख्या बनेगा। क्या बनेगा? अपरिमेय संख्या बनेगा। 1 के बट्टा के नीचे जो है √2 है, √2 जो है अपरिमेय संख्या, और परिमेय संख्या में जब अपरिमेय संख्या से भाग देते हैं तो क्या होगा जी? अपरिमेय संख्या ही होगा, यानी कि ये भी परिमेय संख्या नहीं है। ये जो है अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है दोनों का दोनों, तो अपरिमेय में अपरिमेय संख्या को जोड़ते हैं तो एक अपरिमेय संख्या ही आता है। ये सारा कंसेप्ट जो है हम लोग वीडियो नंबर 1 जो पार्ट 1 था इसका 11 नंबर क्वेश्चन में जो है, ध्यान रखिएगा, इसके 11 नंबर क्वेश्चन में जो है हमने डिस्कस किया था टोटल का टोटल जो है एक पार्ट मैंने को जो कंसेप्ट है। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद तुरंत जाइएगा और वहां से पार्ट 1 को पहले देख लीजिएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पे जो 25 का वर्गमूल देख रहे हैं वो कितना होता है जी? 5 होता है। तो देखिए इसका वर्गमूल एक पूर्णांक संख्या है और पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या होता है, इसलिए ऑप्शन ए जो है एक परिमेय संख्या के रूप में होगा। ठीक है, यहाँ पे 102 नंबर क्वेश्चन को देखिए। निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या, यानी कि इसमें अपरिमेय संख्या छांटना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1.3 पर रेकरिंग है, तो आपको हमने बताया कि रेकरिंग वाला संख्या जो है परिमेय संख्या होता है, तो ये ऑप्शन नहीं हो पाएगा क्योंकि हमें अपरिमेय संख्या चुनना है, तो परिमेय संख्या को इसमें नहीं लेंगे। ठीक है, तो 16 का जो वर्गमूल होगा वो 4 होगा। ठीक है, तो 4 होगा। 4 एक पूर्णांक संख्या है और पूर्णांक संख्या जो है परिमेय संख्या के रूप में होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो ये भी जो है परिमेय संख्या है। 9/27 देखिए जी, यहाँ पे 9 से 3 बार में कटेगा, यानी कि 1 बटा जो है 3 हो जाएगा वर्गमूल के अंदर। देखिए 1 का वर्गमूल तो निकलेगा लेकिन 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो यह जो है अपरिमेय संख्या होगा। तो ये क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन सी यहाँ पे अपरिमेय संख्या होगा। लेकिन आप देखिए √5 में √5 से गुना करेंगे तो ये होगा √25, और √25 का जो वर्गमूल कितना निकलता है जी? देखिए आपको दिख नहीं रहा होगा, मुझे पता है, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि जब √5 में √5 से गुना कीजिएगा तो होगा √25, और √25 का वर्गमूल कितना होगा जी? 5 होगा। ठीक है, 25 का जो है वर्गमूल कितना होगा जी? 5 होगा। तो ये जो है परिमेय संख्या बन जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी भी नहीं होगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि 102 का जो है आप लोग ऑप्शन सी टिक आउट किए होंगे। अब यहाँ पे 103 नंबर सवाल पे हम लोग चले आते हैं। 103 नंबर कह रहा है कि यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर BQ प्लस आर में ए का मान 37 दिया है। देखिए इसमें जो है ए बराबर में क्या चीज जी? BQ प्लस में आर है। ठीक है, इसमें जो है ए का मान कितना दिया जाता है? ए का मान 37 देते हैं, ए का मान 37 रख लेंगे। बी का मान जो है 4 दिया तो बी का मान हम लोग क्या रख लेंगे जी? 4 रख लेंगे। क्यू का मान निकालना है तो हम लोग क्यू रखे रहेंगे। ठीक है, आर का मान जो है कितना दिया जी? 1 दिया है, तो आर का मान हम लोग क्या रख लेंगे जी? 1 रख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन क्या होगा? तो 37 में से देखिए प्लस में 1 है तो इधर आगे घटेगा, तो यहाँ पे क्या होगा जी? 37 में से 1 आगे घटेगा तो ई बन जाएगा 36, यानी कि यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, आप लोगों के सामने 36 लिख रहे हैं। ठीक है, इधर क्या बचेगा जी? 4 क्यू बचेगा। आप लोग को भी पता है कि 4 जो है बटा के नीचे आएगा तो 36/4 होगा, बराबर में क्यू होगा। इसका मतलब 4 से 36 9 बार में कटेगा, तो इसलिए क्यू का मान कितना निकलेगा जी? 9 निकल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे ऑप्शन कौन सा टिक आउट करेंगे जी? ऑप्शन ए टिक आउट करेंगे, जिसमें 9 दिया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग इस तरह से जो है ऐसे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। इस टाइप पे देखिए बहुत सारे सवाल आपके परीक्षा में देखने को मिलता है। 2022 का जो है सेकंड शिफ्ट में एग्जाम पूछा हुआ है, एनुअल एग्जाम में। ठीक है, तो ऐसे टाइप के सवाल जो है पूछते रहता है। ठीक है, तो आप लोग जो है इस फॉर्मूला को बहुत अच्छे ढंग से याद रखिएगा, जिस फॉर्मूला पर डायरेक्ट जो है सॉल्व किया जाता है सवाल को। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको याद रहने चाहिए। तो हम आप लोग से एक चीज पूछना चाहते हैं जी, आप लोग के जीवन में क्या चल रहा है? थोड़ा सा नीचे कमेंट करके बताइए ना कि सर जी हमको पढ़ने में मजा आता है, तो सर जी हमको पढ़ने का साफे मन नहीं करता है। ऐसा ऐसा आपके मन में जो सवाल आता है ना जी, तो थोड़ा सा नीचे कमेंट कीजिए, हम आपके कमेंट का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, देखिए 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है? ठीक है, तो 2 का घातांक यानी घात का अंक पूछ रहा है। घातांक मतलब घात का अंक, घात का अंक मतलब क्या चीज जी? पावर। क्या पूछ रहा है जी? पावर। तो पहले 156 का जो है हम लोग क्या तोड़ेंगे जी? फैक्टर तोड़ेंगे। तो 156 का फैक्टर तोड़िए, तो 2 से कटेगा, 2 7 14, 2 8 16, फिर 2 से कटेगा। देखिए 2 3 6 और 2 9 18। अब जो है 2 से कटने वाला नहीं है, तो हमें केवल 2 का पावर देखना है। तो 2 जो है ये 2 ही बार आ सकता है, यानी कि 2 का पावर कितना होगा जी? 2 होगा, यानी कि 104 का जो है ऑप्शन आप लोग क्या टिक आउट कर लीजिएगा जी? ऑप्शन ए टिक आउट कर लीजिएगा।
उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह बात समझ में आया होगा। अब यहाँ पे 105 नंबर सवाल देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी कि इसमें से अपरिमेय संख्या नहीं है उसको छांटना है। तो आपको पता है कि परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ेंगे तो ये अपरिमेय संख्या ही होगा, ठीक है, यानी कि ये अपरिमेय संख्या है। 5 में से देखिए √3 घटाना है कि परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या घटाना है, तो ये क्या होगा जी, एक अपरिमेय संख्या ही होगा। यहाँ पे अपरिमेय संख्या में एक अपरिमेय संख्या से भाग देंगे तो क्या होगा जी, अपरिमेय संख्या ही आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए 12 भी अपरिमेय है, यहाँ पे 3 भी अपरिमेय है, तो लॉजिक तो यही कहता है कि 12 यानी कि अपरिमेय में अपरिमेय से भाग देंगे तो अपरिमेय ही आएगा। लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा, हमने वहां पे जो 11 नंबर क्वेश्चन था उसमें हमने ये भी समझा था कि अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से भाग देते हैं तो कभी कभी परिमेय संख्या भी आता है, और ये कब आता है, जब कट उठ जाता है और उसके बाद जो है वैल्यू निकलता है परिमेय संख्या में, तब आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 3 से ही 12 जो है 4 बार में कटेगा, और 4 का वर्गमूल कितना निकलता है जी, 2 निकलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि डी का जो है √12 जो √3 है इसका वैल्यू कितना है जी, 2 है, और 2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए पूरा का पूरा संख्या क्या होगा जी, परिमेय संख्या होगा, यानी कि ये अपरिमेय संख्या नहीं है, तो ऑप्शन डी टिक आउट कर लेंगे। अपरिमेय संख्या नहीं है तो यानी कि परिमेय संख्या है, इसको हम लोग को टिक आउट करना है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग समझे होंगे। यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है जी कि 1.105 का जो है p बटा 2 के पावर n गुने 5 के पावर n के रूप में निम्नलिखित में से कौन है, ठीक है। यानी कि इसका वैल्यू सिंपल सा पूछ रहा है, किसके फॉर्म में जी, 2 गुने 5 के रूप में पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा समझिएगा 0.105 है, इस पर कोई रेकरिंग नहीं है, इसलिए इसको बनाने का नियम क्या कहता है जी, तो 105 लिख लीजिए, दशमलव के बाद 3 गो अंक है तो क्या करेंगे जी, 3 गो 0 दे देंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और आप लोग को हमने क्या बताया है, थोड़ा सा बात को समझिएगा ध्यान से। आप लोग को हमने एक चीज जरूर बताया है कि 3 गो 0 कब आएगा जी, तो 3 को 2 से गुना करेंगे और 3 को 5 से गुना करेंगे तब आएगा, ठीक है। यानी कि 3 को 2 और 3 को 5 मिलकर 3 को 0 बनाएगा, क्योंकि 2 5 10 होता है, 1 को 2 1 को 5 मिलकर 1 को 0 बनाएगा, तो उस तरह से 3 को 2 और 3 को 5 मिलकर के जो 3 को 0 बनाएगा। ये हमने बात आपको बताया जा चुका है, बताया है हमने, सब्जेक्टिव क्वेश्चन जब डिस्कस किए थे उसी में बताए थे, ठीक है। एनसीईआरटी का जो किताब जो है आप लोग 10वीं क्लास की किताब है ना जो, उसमें हमने बताया हुआ है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, नहीं आप लोग देखे हैं वीडियो तो प्लेलिस्ट से जाकर के देखिएगा, क्योंकि प्लेलिस्ट में एक एक चीज जो है पूरा डिटेल में हमने बताया हुआ है। चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको प्लेलिस्ट से ही जाकर देखना है, चैप्टर वाइज जाकर देख लेना है, बहुत बेहतरीन ढंग से हम बताते रहते हैं। अगर आप लोगों को पसंद आएगा तो नीचे कमेंट भी किया कीजिएगा, जो भी आपको मजा आएगा कमेंट करने में। अब यहाँ पे देखिए 105 जो है 5 से कटने वाला है, तो ये 5 से 21 बार में कटेगा, यहाँ पे 3 गो 5 है, अगर 1 गो 5 कटा लेंगे तो 5 बचेगा जी, तो आप लोग कहेंगे सर 2 गो 5 बचेगा, ठीक है। हमने क्या किया, थोड़ा सा बात को समझिएगा। देखिए क्या था, ये 5 के पावर 3 था, तो हमने कहा कि ये होता है 21 5 105 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 3 जो है इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, 5 के पावर 2 गुने 5 लिख सकते हैं, 3 को 5 को हम लोग 2 को 5 है प्लस में 1 को 5 से कर सकते हैं, तो 1 को 5 से 1 को 5 कट जाएगा, यानी कि 21 बटा क्या होगा जी, 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2 होगा, यानी कि ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही आंसर होगा। कई विद्यार्थी जो है यही 3 पावर वाला टिक आउट कर देते हैं, लेकिन बबुआ ध्यान रखिएगा 21 जो है कटा के दिया हुआ है, तो ई वाला आंसर नहीं हो सकता, तो यहाँ पे चालाकी थोड़ा सा कीजिएगा। अगर आपको ऐसे नहीं आता है तो सिंपल सा हम बता रहे हैं कि ये 5 से कटा लीजिएगा, तो 21 5 105 होगा, ये 5 से कटे 5 के 10 यानी कि 200 आ जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा आ जाएगा जी 200 आ जाएगा, और 200 का फैक्टर तोड़ लीजिएगा, तो इसमें जो है कितना आएगा जी, 200 का फैक्टर तोड़िएगा तो 2 इसमें 3 बार आएगा, 5 जो है इसमें 2 बार आएगा, ठीक है। तो इसका फैक्टर तोड़ के भी आप लोग चेक करके बना सकते हैं, तो आपको जैसा अच्छा लगे वैसा बनाइएगा। हमें तो 0 बनाना अच्छा लगता है कि 3 को 2 और 3 को 5 मिलकर 3 को 0 बना लेगा, काम खत्म है। 107 नंबर सवाल पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, इसको चेक करना है। परिमेय संख्या इसमें से कौन है, इसको चेक करना है। तो 4 जो है परिमेय है, इस √7 जो है अपरिमेय है। परिमेय में अपरिमेय जोड़ेंगे तो ये अपरिमेय संख्या होगा, इसको हटाइए। 2 परिमेय है, √3 जो है अपरिमेय है, परिमेय में अपरिमेय जोड़ेंगे तो क्या होगा जी, ये जो है अपरिमेय संख्या ही आएगा। परिमेय में अपरिमेय जोड़ेंगे तो ये भी अपरिमेय संख्या आएगा। तो बचा कौन, ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी को टिक आउट कर देंगे। लेकिन इसको भी समझिए, इस √9 जो 100 है ये परिमेय संख्या। क्यों परिमेय संख्या, क्योंकि 100 का वर्गमूल जो है निकलता है 10 निकलता है, तो 10 में 10 जोड़ेंगे तो कितना होगा जी, 20 होगा, और 20 एक परिमेय संख्या है, इसलिए क्या होगा जी, परिमेय संख्या होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो √9 100 इसका वर्गमूल निकलता है, इसलिए परिमेय संख्या। 7 का वर्गमूल नहीं निकलता है, 3 का वर्गमूल नहीं निकलता है, 5 का वर्गमूल नहीं निकलता है, इसलिए ये सब का है जी अपरिमेय संख्या है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मन निकलता नहीं है, इसका मतलब क्या चीज हम बता रहे हैं कि पूरा परफेक्ट नंबर एगो नहीं निकलेगा, यानी कि पूर्णांक संख्या नहीं निकलेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 108 नंबर समझिए, निम्नलिखित में
किसका दशमलव प्रसार शांत है? तो दशमलव प्रसार किसका शांत होगा जी? तो जिसमें खाली 2 और 5 आता होगा जिसके हर में, उसके ही दशमलव प्रसार शांत होगा। तो देखिए 7 3 21, ये 7 और 3 कटने वाला नहीं है, तो इसमें 7 और 3 एक्स्ट्रा आएगा 2 और 5 के अलावा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये जो है नहीं हो सकता। 11वां 8 88, तो इसमें 11 को आता है, 11 जो है 2 और 5 के अलावा है, तो ये क्या होगा जी? ये नहीं होगा, ठीक है। 75, 15 5 75, ठीक है। अब देखिए 25 3 75, इसमें 3 आ जाता है, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ पे कहता हूँ 25, यानी कि इसका दशमलव प्रसार तो शांत होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए? शांत होना चाहिए। देखिए 3 से ही 25 बार में कट रहा है, यानी कि 1/25 हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे 1/25 में खाली 5 आता है, तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं कि 15 जो है 3 5 15, एगो 5 अगर कटा भी देते हैं तो फिर एगो 5 बचेगा, 2 जो है 5 बार बचेगा, और 2 5 बार एगो 5 बचेगा। तो ये भी जो है परिमेय संख्या ही आ रहा है जी, यानी भले परिमेय संख्या ये भी शांत दशमलव प्रसार ही आ रहा है। तो इसमें से कौन ऑप्शन टिक आउट कीजिएगा जी? तो यहाँ पे तो ये ऑप्शन जो है ए माना है। अब हम क्या बताएं जी आप लोग को? देखिए हम आप लोग को बता देते हैं कि इसमें ऑप्शन डी और ऑप्शन ए दोनों सही है। देखिए कैसे, जो 15/1600 है, ठीक है, इसमें होगा ही जब 5 से कटे तो 5 3 15 होगा। आई 5 से कटेगा तो कितना होगा जी? 5 3 15, और फिर 10 आएगा, तो 5 दूना के 10, यानी कि 320 आएगा। और 320 का अगर आप लोग फैक्टर तोड़ते हैं तो इसमें 2 जो है 5 बार आएगा, मतलब 2 जो है 6 बार आ जाएगा। 2 कितना बार आएगा जी? 6 बार आएगा। थोड़ा सा आपको बताते हैं कैसे। ठीक है, 2 से 160 बार में कटेगा, फिर 2 से 80 बार में, फिर 2 से 40 बार में, फिर 2 से 20 बार में, और फिर 2 से 10 बार में कटेगा, फिर 2 से कटेगा कितना? 5 बार में। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 बार 2 आया और इसमें 5 आया, यानी कि 2 के पावर 6 गुने 5 लिख सकते हैं, यानी कि खाली 2 और कची 5 के रूप में लिख सकते हैं। तो 2 और 5 के रूप में इसका हर जो है, तो इसका मतलब क्या जी? ये शांत दशमलव प्रसार होगा। ये कौन सा दशमलव प्रसार होगा जी? शांत दशमलव प्रसार होगा। ठीक है, संत लिखा गया जी। ये कौन सा होगा जी? शांत दशमलव प्रसार होगा। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए 3 से 25 के बारे में कटा, तो यानी कि 1/25 आया, और 1/25 क्या होगा जी? 5 का स्क्वायर होगा। तो हमने आपको शांत दशमलव प्रसार के लिए क्या बताया है कि कोई जो पूर्णांक जो है 2 के पावर m के रूप में हो, या फिर 5 के पावर n के रूप में हो, या फिर 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का हो। ये तीनों फॉर्मेट में जो है क्या होता है? शांत दशमलव प्रसार ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए भी शांत दशमलव प्रसार है। तो नियम अब यही कहता है कि 2 ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन ए भी सही है और ऑप्शन डी भी सही है। तो नियम यही कहता है कि जौन पहले सही भेटा जाए उसी को टिक आउट कीजिए। तो इसके हिसाब से ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन डी को आप लोग इग्नोर कर देंगे। ठीक है, तो 108 का जो है ऑप्शन ए टिक आउट कीजिएगा, बाकी बात खत्म है। ठीक है, लेकिन है ऑप्शन ए और ऑप्शन डी दोनों का दोनों शांत दशमलव प्रसार ही दिखाएगा। कह रहा है कि 2 धन पूर्णांकों ए और बी के लिए मौसा a, बी और गुणे लौसा a, बी, यानी कि ए बी का लौसा और ए बी का मौसा का गुणनफल जो है, देखिए दोनों संख्या ए और बी का जो है गुणनफल यहाँ पे दिया है। तो दोनों का दोनों क्या होता है जी? बराबर होता है। आपको हमने बताया है कि 2 संख्याओं का गुणनफल जो है वो बराबर होता है किसका जी? मौसा और लौसा के, यानी कि ऊपर वाला संख्या और नीचे वाला संख्या दोनों बराबर है। तो ये कितना बार में कट जाएगा जी? 1 बार में कट जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा जी? 1 होगा। ठीक है, आप लोगों को हम फिर से समझाते हैं कि आप लोगों को हमने बताया है कि अगर 2 को पूर्णांक ए और बी है तो दोनों को गुना करेंगे तो इनके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होगा। एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल के बराबर होगा। तो इसका मतलब है कि अगर ये जो है, अगर मान चले कि इसको हम मान लेते हैं कि ये सब 1 के गुना में है, तो क्या होगा जी? इधर 1 के गुना में है, तो इसका मतलब क्या होगा जी? एलसीएम गुने एचसीएफ क्या होगा जी? बटा में इसके ए गुने बी आ जाएगा। ठीक है, और आप लोगों को पता है कि एलसीएम और एचसीएफ का होता है जी, ये जो है ए बी के बराबर ही होता है। ठीक है, यानी कि ए गुने बी के बराबर होता है। तो ये जो है दोनों का दोनों बराबर है, तो बराबर से बराबर में भाग देंगे तो कितना कटेगा जी? 1 बार में ही तो कटेगा। इसका मान कितना आएगा जी? 1 आएगा। देखिए एलसीएम गुने एचसीएफ का बाटा में ए बी है, तो इसका वैल्यू कितना आएगा जी? 1 आएगा। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये दोनों का दोनों का है जी, आपस में बराबर है। ठीक वैसा ही जैसे 5 में 5 से भाग देते कितना आएगा जी? 1। 6 में 6 से भाग देते कितना आएगा जी? 1 आएगा। फिर 7 में 7 से भाग देंगे तो कितना आएगा जी? 1 आएगा। यानी कि बराबर से भाग देते 1 आता है। तो ये दोनों का दोनों ऊपर वाला नीचे वाला दोनों बराबर है, इसलिए भाग देंगे तो कितना आएगा जी? 1 आएगा। आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। तो 109 नंबर का जो है ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 110 नंबर सवाल को देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सअभाज्य संख्या है? तो सअभाज्य संख्या कौन सा युग्म है, तो ध्यान रखिएगा। तो जिसमें जो है 1 के अलावा दूसरा कोई अगर अभाज्य माने कि दूसरा कोई एचसीएफ निकल गया तो क्या कहेंगे जिसको? सअभाज्य संख्या कहेंगे। तो देखिए इस 7 दूना के 14 होता है, 7 5 35 होता है, यानी कि इसका एचसीएफ कितना है जी? 7 है। इसका एचसीएफ 7 है, यानी कि ये सअभाज्य संख्या नहीं होगा। एचसीएफ हमको 1 चाहिए। एचसीएफ कितना चाहिए जी? 1 चाहिए। है देखिए 13 एकम 13 और 13 चौका 52 होगा, यानी कि इसका एचसीएफ कितना है जी? 13 आया।
ठीक है, 13 से दोनों संख्या कट रहा है, इसका मतलब HCF 13 आया, तो ये भी सहवाय संख्या नहीं होगा। HCF हमको 1 चाहिए, 13 नहीं चाहिए, 1 चाहिए। देखिए 21 एकम 21, 21 चौका 84, यानी कि इसका भी HCF कितना है जी, 21 आया, तो ये भी सहवाय संख्या नहीं होगा। ठीक है, बचा कौन, 18 और 25 बचा। ठीक है, जो कि यहाँ पे 1 से ही कटेगा दोनों का दोनों संख्या, दूसरा की संख्या से नहीं कटेगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा, यह सहअभाज्य संख्या है, क्योंकि 18 और 25 का अगर आप लोग HCF निकालते हैं तो कितना आएगा जी, HCF 1 आएगा। कितना आएगा, HCF 1 आएगा, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में कौन यौगिक संख्या है? यौगिक संख्या उसे बोलते हैं जिसका 2 से अधिक फैक्टर आता है, उसको क्या बोलेंगे जी, यौगिक संख्या बोलेंगे। 11 जो है किससे किससे कटता था, आप लोग कहेंगे सर 1 से कटता है और 11 से कटता है, यानी कि 2 को फैक्टर है। हमें यौगिक संख्या के लिए 2 से ज्यादा फैक्टर चाहिए, तो ये जो है अभाज्य संख्या है, यौगिक संख्या नहीं है। ठीक है, 31 जो है 1 से कटता है और 31 से कटता है, यानी कि इसका भी 2 को फैक्टर है, इससे ज्यादा कोनो संख्या से भाग नहीं लगेगा, यानी कि इसका 2 से ज्यादा फैक्टर नहीं हो सकते, इसको अभाज्य संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे जी, अभाज्य संख्या। 41 जो है 1 से कटता है और फिर 41 से ही कटता है, इसके अलावा दूसरा किस संख्या से नहीं कटता है, यानी कि 41 का भी 2 को फैक्टर है, मतलब ये अभाज्य संख्या है, ये जो है भाज्य संख्या नहीं है, ये अभाज्य संख्या है। ठीक है, 21 देखिए, 21 जो है 1 से कटेगा, फिर 3 से कटता है, फिर 7 से कटता है, फिर 21 से कटता है, तो 2 से ज्यादा इसका फैक्टर निकल गया, यानी कि 2 से ज्यादा इसका जो है फैक्टर निकल गया, तो क्या कहेंगे, इसको यौगिक संख्या बोलेंगे। तो ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 112 नंबर सवाल को देखते हैं, कारण निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है, यानी कि अभाज्य संख्या क्या होता है जी, अभी बताया कि 2 फैक्टर होगा तो उसको क्या बोलेंगे जी, अभाज्य संख्या बोलेंगे। तो ये देखिए 33 जो है 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 11 से कटेगा, 33 से कटेगा। ठीक है, तो इसका 4 का फैक्टर निकल गया, यानी कि अभाज्य संख्या नहीं है। 39 जो है 1 से कटेगा, फिर 3 से कटेगा, फिर 13 से कटेगा, फिर 39 से कटेगा, इसका 2 से ज्यादा फैक्टर निकल गया, इसका मतलब क्या चीज, अभाज्य संख्या होगा। 2 से ज्यादा फैक्टर है, अभाज्य संख्या नहीं होगा, अभाज्य संख्या नहीं होगा, सॉरी यहाँ पे अभाज्य संख्या नहीं होगा, 2 से ज्यादा फैक्टर निकलेगा तो अभाज्य संख्या नहीं होता है। ठीक है, 38 जो है वो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 19 से कटेगा, 38 से कटेगा, तो इसका भी 2 से ज्यादा फैक्टर निकल गया, तो ये भी अभाज्य संख्या नहीं होगा। लेकिन 31 का जो है कैसे कटेगा जी, एगो 1 से कटेगा, फिर एगो 31 से कटेगा, यानी कि ये अभाज्य संख्या है, क्योंकि इसका 2 का फैक्टर निकलता है। ठीक है, तो अभाज्य संख्या निकालने का जो है ये टेक्निक सबसे जबरदस्त टेक्निक है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 113 नंबर सवाल देखिएगा कि 2 संख्याओं का जो है मौसा 27 है और लौसा 162 है, यदि उनमें से एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो आपको हमने बताया कि मौसा और लौसा को गुना कर दीजिए, तो मौसा का गुणनफल जो है, मौसा और लौसा का गुणनफल 27 गुना 162 होगा, और इसका संख्या गुणनफल कर दीजिए। ठीक है, तो एक संख्या दिया है 54, और दूसरा का संख्या क्या मान लेंगे जी, हम लोग 1 से मान लेंगे, तो दोनों गुणनफल के बराबर होगा, तो यहाँ पे बराबर कर लिया। ठीक है, अब यहाँ से कटाइए, तो 27 से 2 बार में कटेगा, हाँ 2 से कितना बार कटेगा जी, 81 बार में कटेगा, तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना होगा जी, 81 होगा, नहीं कि ऑप्शन डी हो जाएगा। अब आप लोग को इसे समझ में नहीं आता, हमको पता है। ठीक है, आप लोग समझते हैं थोड़ा सा अलगे टाइप से। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको अलगे टाइप से ही समझा देते हैं। आप लोग कहते हैं कि सर जी ऐसे हमको मत समझाइए, हमको समझाइए ऐसे, क्या खींचा जी के मिनट से, x में गुना है 54 से, तो आएगा इधर, तो बटा के नीचे जाएगा। अब समझाइए सर जी, तो कहेंगे 27 दूना के 54, 2 से 81 दूना के 162, तो x का मान कितना है, 81 है, तो आप लोग ऑप्शन डी टिक आउट करते हैं। ठीक है, तो आप लोग इतना जरूर लिखिएगा, उसके बाद देख लीजिएगा, हमको पता है, आप लोग का कमजोरी हम जानते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे 114 नंबर सवाल देख लेते हैं। संख्याएं 12, 15, 21 का मौसा होगा। ठीक है, संख्याएं 12, 15, 21 का मौसा, यानी कि मौसा का मतलब क्या चीज है, ये तीनों का तीनों संख्या जो है उस संख्या से कट जाए। ठीक है, तो क्या 7 से 12 कटता है, तो आप लोग कहेंगे नहीं। 5 से 12 कटता है, नहीं, नहीं होगा। ठीक है, देखिए 2 से कटाते हैं, तो क्या 2 से जो है 15 कटेगा, नहीं कटेगा, तो 2 भी इसका HCF नहीं हो सकता। देखो संख्या 3 बचा, देखिए 3 से जो है 12 भी कटता है, 3 चौका 12, 3 पचे 15 और 3 सते 21, यानी तीनों संख्या कट गया, तो HCF हम लोग का यही होगा। काट करके देख लीजिएगा HCF, ठीक है, किस संख्या से कटता है तो वही HCF हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 115 नंबर सवाल पे चले आते हैं। कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है, तो ध्यान रखिएगा हमेशा वास्तविक संख्या होगी। वास्तविक संख्या के अंतर्गत 2 संख्या आता है, एक परिमेय संख्या और एक क्या चीज, अपरिमेय संख्या, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिए पूर्ण संख्या जो है ये परिमेय संख्या होता है, ये परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होता है, पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। प्राकृत संख्या भी परिमेय संख्या होता है, पूर्णांक संख्या भी परिमेय संख्या होता है, यानी कि तीनों संख्या जो परिमेय संख्या है, ना कि परिमेय संख्या ही तीनों है।
ये ध्यान रखिएगा, दोनों में अंतर है तीनों संख्या जो परिमेय संख्या हो सकता है, ठीक है, मैंने होता है, लेकिन परिमेय संख्या जो है जरूरी नहीं है कि प्राकृत पूर्ण और पूर्णांक संख्या हो जाए, ठीक है, लेकिन परिमेय संख्या हमेशा एक वास्तविक संख्या होंगी, क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिलाकर के बनाया गया है, ठीक है। तो वास्तविक संख्या जो है ये हो सकता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। 116 नंबर देखिए, 22/7, देखिए ये पाई का लगभग वैल्यू है। पाई अपरिमेय संख्या होता है, अपरिमेय संख्या कौन है जी, पाई होता है, जो कि आप लोगों को हमने बताया है, ठीक है। लेकिन 22/7 हम लोग यूज कर रहे हैं, ये p/q के रूप में है, 22 और 7 जो है दोनों का दोनों पूर्णांक भी है, और नीचे जो 7 है वो 0 के बराबर भी नहीं है, इसलिए ये परिमेय संख्या बन जाएगा, यानी कि बटा के रूप में है, तो परिमेय संख्या के रूप में इसको कंसिडर कर सकते हैं, तो ये परिमेय संख्या है, ठीक है। तो एक बार हम फिर से बता देते हैं कि पाई का मान 22/7 नहीं होता है, ये पाई का लगभग मान जो है 22/7 होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि पाई कभी भी 22/7 के बराबर नहीं होता है, और ई पाई जो है ये अपरिमेय संख्या है। पाई कौन सा संख्या है जी, अपरिमेय संख्या, लेकिन 22/7 है, ये बटा के रूप में है, तो इसको बोलेंगे हम लोग परिमेय संख्या। तो दोनों संख्याओं में अंतर है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे 117 नंबर पूछ रहे हैं, √80 का परिमेयीकरण गुणांक कौन है। परिमेयीकरण गुणांक आप लोगों को पता करना है, ठीक है। तो कितना है जी, √80 है, इसको परिमेय संख्या बनाने के लिए इसमें क्या चीज से गुना कर दें, ठीक है, यही बात करना है। तो यहाँ पे देखिए √80 को आप लोग लिख सकते हैं 16/80 लिख सकते हैं। किसके लिख सकते हैं, 16/80। एहू से अगर हारेंगे तो हम लोग परफेक्ट स्क्वायर नंबर में अगर ढूंढना चाहेंगे, किसमें ढूंढना चाहेंगे जी, परफेक्ट स्क्वायर नंबर में, तो कैसे ढूंढना है जी, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। 80 जो होगा वो कितना होगा जी, तो आप लोग कहिएगा कि सर ये 80 जो होगा वो होगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर में अगर लिखना चाहें तो 16/50 तो 80 होता ही है, तो इसको अगर हम लोग परफेक्ट स्क्वायर नंबर में लिखें तो ठीक है, तो साजिए 16/50 ठीक तो निकल रहा था। देखिए 16 का वर्गमूल जो है 4 होगा, 16 का वर्गमूल कितना होगा जी, 4 होगा, लेकिन 5 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, ठीक है। यानी कि स्पेशल जो 80 है, ठीक है, स्पेशल जो 80 है, इसको अगर परिमेय संख्या बनाना होगा तो हमें 5 × 5 चाहिए। क्या चाहिए जी, 5 × 5, यानी कि एक नया 5 हमको इसमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। बात को समझिएगा ध्यान से, है जो 80 है इसको परिमेय संख्या बनाना है, तो 80 को हम क्या लिख सकते हैं जी, 16/80 लिख सकते हैं। 16 का वर्गमूल तो निकल जाएगा, लेकिन 5 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो 5 का वर्गमूल कब निकलेगा, जब इसमें एक और 5 होता, तो क्या होगा था जी, जोड़ा लगा के इसका वर्गमूल निकाल लेते, 5 निकाल लेते, ठीक है। यानी कि इसमें कितना से गुना करना पड़ेगा जी, √80 में, तो आप लोग कहेंगे √5 से गुना करना पड़ेगा, तब जाकर होगा जी ये परिमेय संख्या बनेगा। तो ऑप्शन जो है डी टिक आउट कर लेंगे। अगर आप लोग को ऐसे समझ में नहीं आया तो कुछ भी दिक्कत नहीं है, आपको सिंपल सा बात को समझना है कि जो है 80 का फैक्टर निकाल लीजिएगा। क्या निकाल लीजिएगा, 80 का फैक्टर, तो ये 40 होगा, फिर 2 से भाग लगेगा तो 20 होगा, फिर 2 से भाग लगा तो 10 होगा, फिर 2 से भाग लगा तो क्या होगा जी, 5 होगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 80 जो है किसके बराबर जी, है 2 का जो है 2 बार और 2 बार 4 बार है, यानी कि 2 × 2 × 2 × 2 है, 4 बार, और एगो 5 है, तो यहाँ पे एगो क्या करेंगे जी, 5 लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे √80 का जो वैल्यू है इतना निकला, ठीक है। अब इसको परिमेय संख्या बनाना है, यानी कि हमको जोड़ा लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो जोड़ा लगा रहे हैं, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 को 2 है यानी कि जोड़ा लग रहा है, 2 को 2 है यानी कि जोड़ा लग रहा है, लेकिन 5 का जोड़ा नहीं लग रहा है, तो हमें कितना और चीज से गुना करना पड़ता है, आपको √5 से गुना करना पड़ेगा, तब जाकर 2 को 5 का जो है जोड़ा लगेगा, यानी कि हमको एक एक्स्ट्रा अंक चाहिए √5, और यही क्या होगा जी, इस संख्या को √80 को परिमेय संख्या बना पाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसको बोलेंगे परिमेयीकरण गुणांक। जो संख्या गुना करने से आप लोग ध्यान रखिएगा कि परिमेय संख्या बन जाए, कोई संख्या जो कोई अपरिमेय संख्या है वो परिमेय संख्या बन जाए किसी संख्या गुना करने से, तो उस संख्या को हम लोग परिमेयीकरण गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं जी, परिमेयीकरण गुणांक कहते हैं। यहाँ पे देते हैं गुणांक, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे 17 के बाद हम लोग 18 नंबर सवाल पे चले जाते हैं। बहुत ही आसान सवाल दिया है, दो संख्याओं का गुणनफल 15,625 है और उसका लौसा जो है 25 है, तो उसका मौसा क्या होगा, ठीक है। तो दो को संख्या का गुणनफल जो है वो है 15,625, ठीक है। इसका जो है लौसा कितना है जी, 25 है।
तो लौसा कितना है जी 25 है, और इसका मौसा ज्ञात करना है कि एचसीएफ ज्ञात करना है। तो आपको हमने बताया है कि लौसा यानी कि एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणनफल होता है वो दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों संख्या का गुणनफल कितना दिया जी 15,625 दिया, तो यहाँ पे 15,625 लिख लिए हैं। तो इस हिसाब से अगर एचसीएफ का मान निकालना चाहें तो कितना होगा जी, तो आप लोग आएंगे 15,625 जो है, इसमें कितना से भाग लगे देखिए, एचसीएफ गुना में है तो कहाँ जाएगा जी बट्टा के नीचे जाएगा। तो ये आप लोग भाग लेंगे तो 25 छक्का 150, 25 25 7 625 यानी कि 625 बार में कटेगा। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा जी, आप लोग आएंगे 625 होगा, यानी कि मौसा जो है 625 होगा। सूत्र वही है ए गुने बी वाला और फिर क्या चीज जी एचसीएफ गुने एलसीएम वाला। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एचसीएफ एलसीएम किसका होता है, तो इसी ए और बी का होता है, ध्यान रखिएगा। तो इस सूत्र से आप लोग बहुत सारा सवाल बना लिए अभी तक, तो इस सूत्र का उपयोग करने आपको आ गया होना चाहिए। ठीक है, 119वां सवाल देखिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपको पता है कि कितना होता है जी 2 होता है, इसको तो आप लोग याद कर ही जाइए। ठीक है, कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है जी 2 होता है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है जी तो 4 होता है। तो आपको हमने जो है बहुत सारा जो है इस सवाल में इसको उपयोग किए हैं, बताए हैं। ठीक है, तो आप लोग जरूर इसको याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर आप लोगों ने नहीं भी देखा है वो सब वीडियो तो जा करके जरूर देखा कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वहां पे वीडियोस उपलब्ध है जिसमें बहुत सारे फैक्ट जो है भर भर के बताए हुए हैं हमने। ठीक है, यहाँ पे एक सभी समझ कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या पूछ रहा है इसमें से कौन है, तो आप देख पा रहे हैं कि 3 का वर्गमूल कभी भी नहीं निकलेगा, मैंने कभी भी नहीं निकलने का मतलब पूर्णांक संख्या नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मेरा जब भी वहां पे कह रहा है ना कि परिमेय संख्या नहीं होगा, कि इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो मेरा इतना ही मतलब है कि इसका कोई वर्गमूल जो है पूर्ण संख्या यानी कि पूर्णांक संख्या नहीं निकलेगा। ठीक है, दशमलव में तो निकाल ही सकते हैं लेकिन पूर्णांक संख्या नहीं निकलेगा। तो √2 का भी जो है वर्गमूल नहीं निकलेगा, मेरे हिसाब से वही है। ठीक है, देखिए 5 से 25 जो है मैंने क्या ऐसा समझिए 25 का वर्गमूल तो 5 निकल जाएगा, लेकिन √5 जो है इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो ये अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या से भाग देंगे तो ये अपरिमेय संख्या ही आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो क्या होगा जी, ये भी अपरिमेय संख्या है। लेकिन 81 का वर्गमूल जो है कितना होता है 9 होता है, एक परिमेय संख्या प्राप्त हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे जी परिमेय संख्या बोलेंगे। ऑप्शन सी हो जाएगा 120 का सी। 121वां सवाल देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, यानी कि इसमें अपरिमेय संख्या चुनना है। तो रेकरिंग वाला संख्या परिमेय होता है। 196 का वर्गमूल 14 होता है, तो यहाँ पे क्या होगा जी ये भी परिमेय संख्या होगा। ठीक है, 9/27 है तो 3 बार में कटेगा, और यहाँ पे 4 का वर्गमूल निकल जाएगा 2। देखिए 2 को 3 नीचे हो गया रूट में, तो यहाँ पे 1 को 3 इसका बाहर निकलेगा, तो 2/3 होगा, यानी कि ये भी परिमेय संख्या होगा। तो इसको भी हम लोग टिक आउट नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन देखिए √5 यहाँ पे 10 जो है क्या होगा जी √50 बनेगा, और 50 का वर्गमूल नहीं निकलता है, इसलिए क्या होगा जी अपरिमेय संख्या होगा। तो हम लोग को ऑप्शन जो है डी बिल्कुल सही आंसर टेक आउट कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग को अपरिमेय संख्या ही चुनना था। अब यहाँ पे हम लोग 122 नंबर सवाल पे चले जाते हैं। 122 नंबर का होगा जी 0 है, देखिए दशमलव यहाँ पे 3 4 पे रेकरिंग दिया है, तो इसका मान कितना होगा। तो आपको हमने बताया कि जितना संख्या दिया है उतना लिख लेंगे, और जितना अंक पे रेकरिंग है उतना ही हम लोग को 9 लिख देना है। तो 34/99 यानी कि ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 122 का ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे 123 नंबर सवाल कर रहा है कि 15 तथा 105 का मौसा क्या होगा। ठीक है, तो आपको पता है कि 105 से जो है 15 कभी भी नहीं कटेगा, तो 105 नहीं हो सकता। इससे छोटा कौन है जी, तो 15 है। तो 15 से देखिए यहाँ पे, तो 15 एकम 15 होगा, 15 सत्ते 105 होगा, यानी कि 15 से ही कट गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये जो है एचसीएफ का होगा जी 15 हो जाएगा। अब यहाँ पे 15 से छोटा संख्या 5 है तो छोटा नहीं लेंगे, और 3 भी नहीं लेंगे, यानी कि अगर एक एचसीएफ हो गया तो उससे बड़ा संख्या एचसीएफ हो सकता है। ठीक है, लेकिन उससे छोटा संख्या एचसीएफ नहीं हो सकता है, क्योंकि एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का बात कर रहे हैं, यानी कि सबसे बड़ा से बड़ा जो है फैक्टर निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे 15 जब हो गया ना जी, तब 15 के बाद जो है यहाँ पे 5 या 3 कभी भी कंसीडर नहीं कर सकते, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे 124 नंबर सवाल पे चले जाते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, शांत दशमलव प्रसार किसका है इसको पता करना है। यहाँ पे 3 से 41 कभी कटेगा नहीं, तो यानी कि इसमें जो फैक्टर तोड़ेंगे तो इसमें 3 पक्का आएगा ही आएगा, तो यानी कि ऑप्शन जो है ए नहीं हो सकता, क्योंकि शांत दशमलव प्रसार उसी का होता है जिसके हर का अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के अलावा उसमें और भी कोई संख्या नहीं आता है, तो उसको क्या बोलेंगे जी शांत दशमलव प्रसार उसका होगा। 1 से 21 में 11 आता है, 11 कभी कटेगा नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा जी यहाँ भी अशांत दशमलव प्रसार होगा, नहीं कि शांत नहीं होता है। 343 में भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें 2 और 4 का चीज 5 के अलावा दूसरा कुछ संख्या आता है। 40 में जो है आएगा क्या चीज 8 पे 40 होता है, और 8 में 3 गो 2 होता है, 1 गो 5 होगा, यानी कि 40 में देखिए 2 और 5 के अलावा दूसरा कोई भी संख्या नहीं है, तो ये होगा शांत
दशमलव प्रसार वाला संख्या, तो ऑप्शन जो है सी टिक आउट कर देंगे। बस हर का आपको फैक्टर तोड़ने की जरूरत है, ठीक है। अब यहाँ पे 125 नंबर सवाल पे चले आते हैं। कह रहा है कि 360 का जो है फैक्टर तोड़ा है, तो 2 के पावर पी और गुने 3 के पावर क्यू और गुने 5 के पावर आर है, ठीक है। तो पी प्लस क्यू और माइनस में आर का मान निकालना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 1 3 2 5 5 और यहाँ पे एक घटेगा तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, ठीक है। तो 125 का जो है ऑप्शन सी होगा। लेकिन कैसे हमने बता दिया इतना जल्दी माइंड में, तो यहाँ पे 360 हो जाए जो है फैक्टर हमने माइंड में तोड़ा। क्या तोड़ा जी? तो 2 से कटेगा 180 बार में, 2 से कटेगा 90 बार में, 2 से कटेगा 45 बार में, ठीक है। फिर 3 से कटेगा यहाँ पे कितना जी? 3 से कटेगा तो 15 3 45 बार में, फिर 3 से कटेगा तो कितना होगा जी? 3 5 15 होगा, ठीक है। लेकिन आप लोग ऐसे फैक्टर तोड़ते हैं, हम ऐसे नहीं तोड़ते हैं। ये जो 36 है इसको हम लोग तोड़ते हैं माइंड में। 36 को जो है माइंड में क्या तोड़ते हैं जी? 9 चौका 36 तोड़ते हैं, 9 चौका 36। एगो 0 में जो है एगो 2 होगा, एगो 5 होगा, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे 4 में जो है 2 गो 2 आएगा, यानी कि देखिए 2 गो 2 का मतलब क्या चाहिए जी? 2 गो 2 आया, यहाँ पे एगो 2, तो यानी कि 3 गो 2 आया, ठीक है। और 9 जो है 3 3 का 9 होता है, यानी कि 3 गो 2 गो 3 आएगा, ठीक है। एगो 5 बजा तो एगो 5 कर लेंगे, ठीक है। तो हम जो है ऐसे माइंड में तोड़ते हैं। 9 चौका 36, एगो 2 एगो 5 होगा 0 के लिए, ठीक है। तो 4 में 2 गो 2 एगो 2 यहाँ पे, तो 3 गो 2 हो जाएगा। और 9 में जो है 2 गो 3 आएगा, तो यहाँ पे 3 के पावर 2 हो गया, एगो 5 आया है तो एगो 5 कर लेंगे। तो हम लोग ऐसे तोड़ लेते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोग ऐसे तोड़ सकते हैं, ठीक है। आपके लिए जो है ये बहुत ही ज्यादा बेस्ट होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 360 है वो कितना है जी? 2 के पावर 3 आया और फिर 3 के पावर 2 आया और यहाँ पे 5 आया। देखिए 2 के पावर 3, 3 गो 2 है तो 3 पावर लगाएंगे, और 2 गो 3 है तो 2 पावर लगाएंगे, एगो 5 है तो यहाँ पे 5 होगा। इसका पावर कुछ नहीं तो 1 है। तो अगर इसका जो है कंपेयर अगर इससे करते हैं इस वाले संख्या से, ठीक है, तो क्या होगा जी? 2 के पावर पी है और यहाँ पे 2 के पावर 3 है, तो आप लोग नहीं कर सकते। पी का मान जो है 3 है, तो यहाँ पे संख्या क्या दिया जी? पी आप प्लस में क्यू माइनस में आर का मान निकालना है। तो अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे पी है और यहाँ पे कितना जी? 3 है, तो यहाँ पे पी के जगह पे क्या पुट करेंगे आप लोग? तो आप लोग कहेंगे सर पी के जगह पे 3 पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्यू के जगह पे देखिए 3 के पावर क्यू है और यहाँ पे 3 के पावर जो है 2 है, तो यानी क्यू के जगह पे क्या पुट करेंगे जी? तो 2 पुट करेंगे। बीच में प्लस है तो प्लस रखेंगे, माइनस है तो माइनस देंगे। यहाँ पे आर है, तो आर का जगह देखिए यहाँ पे 5 के पावर आर है, यहाँ पे 5 के पावर 1 है, तो यहाँ पे आर का मान कितना होगा जी? 1 होगा, यानी कि आर का मान हम लोग को 1 रखना है, ठीक है। तो 1 रख लेंगे। तो 3 और 2 5 है, 5 में से 1 घटेगा तो कितना होगा जी? 4 होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है सी टिक आउट कर देंगे 4, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस बात को समझे जरूर होंगे, ठीक है। यहाँ पे करा कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है, यानी कि अशांत का मतलब जो है ये क्या होगा जी? इसका हर जो है 2 के पावर एम 5 के पावर एन या फिर 2 के पावर एम गुने 5 के पावर एन के रूप का नहीं होगा। ये नहीं होगा तब जाकर अशांत होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा। तो 2 जो है इसमें देखिए 2 जो है 3 बार आएगा, 2 कितना बार आएगा? 3 बार आएगा, और 5 जो है 2 बार आएगा। कैसे पता किए? तो 2 गो 0 है मतलब 2 गो 2 एगो 2 गो 5 आएगा, ठीक है। एगो 2 पहले से है तो 3 गो 2 यहाँ पे हो जाएगा, 2 गो 5 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे देख लिए कि 2 और 5 के अलावा दूसरा कोई संख्या नहीं आ रहा है, मतलब ये शांत होगा। ये कौन सा दशमलव प्रसार होगा जी? शांत दशमलव प्रसार होगा। यहाँ 50 जो है देखिए एगो 0 है तो एगो 2 एगो 5 आएगा, एगो 5 पहले से है। इसका मतलब क्या हुआ जी? इसमें एगो 2 और 2 गो 5 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ जी? ये भी शांत होगा क्योंकि 2 और 5 के अलावा दूसरा कोई भी संख्या आ नहीं रहा है, ठीक है। 400 में देखिए यहाँ पे 2 गो 0 है तो इसका मतलब 2 गो 2 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे 2 गो 5 आएगा, लेकिन यहाँ पे 4 पहले से, 4 में 2 गो 2 आता है, यानी कि 2 गो 4 गो आ जाएगा, ठीक है। 2 4 गो 5 2 गो आएगा, यानी कि इसमें 2 और 5 के अलावा दूसरा कोई भी संख्या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये भी शांत होगा, ठीक है। लेकिन 196 जो है यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये क्या होगा जी? इसमें 2 और 5 मैंने 2 और 5 के अलावा भी संख्या आएगा। कैसे आएगा जी? देखिए ये 14 का स्क्वायर होता है, तो इसमें 7 में 14 में क्या होता है? 7 आता है। 14 का स्क्वायर होता है 196, 14 का स्क्वायर क्या होता है जी? 196 होता है। आप लोग ध्यान रखिएगा 14 जो होता है 2 गुने 7 होता है, और इसका स्क्वायर है, मतलब क्या चीज जी? इसमें 2 गो 2 आएगा और 2 गो 7 आएगा, ठीक है। इसमें 2 और 5 के अलावा देखिए यहाँ पे 7 एगो आ गया, तो ये कभी भी शांत नहीं होगा, ठीक है। ये कभी भी शांत नहीं होगा, यानी कि अशांत होगा। तो आप लोग जो है ऑप्शन डी टिक आउट करेंगे। तो शांत और अशांत आप लोग को छांटने आता है, मुझे उम्मीद है। तो 126 नंबर का जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। याद नहीं रखना है, आपको बनाने का तरीका सिखा रहे हैं, आप लोग बनाना सीखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 126 के बाद हम लोग चले आते हैं 127 नंबर सवाल पे। बहुत ही आसान सवाल दिया है, देखिए √81 है, √81 का वर्गमूल कितना निकलेगा जी? 81 का वर्गमूल जो है निकलेगा 9 निकलेगा, बट्टा में 2 है, तो 9/2 क्या होगा जी? एक परिमेय संख्या होगा। तो ऑप्शन जो है हम लोग ए टिक आउट करेंगे। ये पूर्णांक नहीं होगा। पूर्णांक क्या होता है जी? तो -1 -2 -3 या फिर 0 फिर 1 2 3 ऐसा टाइप का जो है अनंत तक संख्या होगा, ध्यान रखिएगा। तो इसको पूर्णांक बोलते हैं।
128 नोट कर रहा है कि 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है, यानी घात का अंक क्या है। तो 192 है, कितना है जी 192। आपको फैक्टर तोड़ना होगा तब जाके 2 घाट निकलेगा, तो 2 से भाग लगाइए, तो 2 9 18 और 2 6 12, ठीक है। फिर 2 से भाग लगाइए तो कितना होगा जी 2 से 2 चौका 8 और 2 8 16 होगा। फिर 2 से भाग लगाइए तो कितना होगा जी यहाँ पे 24 दूना के 48। फिर 2 से भाग लगाइएगा तो कितना होगा जी यहाँ पे आप लोग कहेंगे 12 आएगा। फिर 2 से भाग लगाएंगे तो कितना होगा जी, तो यहाँ पे आप लोग कहेंगे 2 6 12 आएगा, ठीक है। फिर 2 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा जी 2 3 6 आएगा। तो सिंपल सा कहने का मतलब इसमें 2 कितना बार आया जी 2 3 4 5 6 बार आया, तो यहाँ पे 2 घातांक कितना होगा जी 6 होगा, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। तो 128 से क्या हो जाएगा जी ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 129 नंबर सवाल पे चले आते हैं। 129 नंबर सवाल में क्या कह रहा है जी, यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए का मान 72 हो, ए का मान कितना लेना है जी 72। ऐसे देखिए बी का मान नहीं दिया है, क्यू का मान दिया है 8 दिया है, तो क्यू का मान जो है 8 दिया है, आर का मान 0 है, आर का मान क्या है जी 0 है। तो 0 किसी भी संख्या में जोड़ते हैं तो कोई इसका वैल्यू नहीं होगा, 0 का कोई अस्तित्व नहीं होगा, यानी कि चेंज नहीं होगा। 0 जोड़ते हैं तो संख्या वहीं आ जाता है, यानी कि ए बराबर बी क्यू है, सिर्फ और सिर्फ इतना ही समझिए। था बी का मान पूछ रहा है तो 72 कैसे आएगा, तो आप लोग कहेंगे सर 9 में 8 से गुना करें तो 72 आएगा, यानी कि जरूर बी का मान क्या होगा जी 9 होगा। और यहाँ पे क्या पूछा है जी बी का मान पूछा है, तो बी का मान का टिक आउट करेंगे जी 9 टिक आउट करेंगे, तो 129 का जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग समझे होंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा सवाल आते हैं 130 नंबर पे। 130 नंबर सवाल जो है बहुत ही घातक सवाल है, आसान सवाल है। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है, तो शांत दशमलव प्रसार यहाँ पे पता करना है। 130 नंबर का यहाँ पे पूछ रहा है शांत दशमलव प्रसार। तो शांत दशमलव प्रसार में जो है 2 और 5 के अलावा कोई संख्या नहीं आता है। 2 से 15 नहीं कटेगा और 15 का जो फैक्टर तोड़ेंगे तो 3 गुने 5 होगा, यानी कि इसमें 3 एक्स्ट्रा आ रहा है, यानी कि शांत नहीं हो सकता है, ठीक है। 60 जो होगा 20 तिहाई 60 आता है, 20 तिहाई 60 यानी कि 3 आ गया, और 3 कभी 17 से कटेगा नहीं, यानी कि ये भी अशांत है। 35 जो है 7 5 35 होता है, इसमें 7 आ गया, यानी कि ये भी जो है अशांत होगा, यानी कि ये भी शांत नहीं होगा। तो ऑप्शन एगो बी बचा है, तो ऑप्शन बी जो है टिक आउट कर लेंगे। लेकिन इसका जो है फैक्टर कैसे तोड़ेंगे जी, तो 16 में जो है 4 बार 2 आता है, एगो 0 में जो है एगो 2 एगो 5 आएगा। तो इसका मतलब क्या होगा जी 4 बार 16 में और एगो 0 में, तो 5 बार 2 हो जाएगा और एगो 5 आएगा, ठीक है। तो इसका 160 का फैक्टर कितना होगा जी 2 के पावर 5 गुने 5 होगा, यानी कि ऑप्शन बी जो है सही आंसर होगा। 7 इसलिए आएगा क्योंकि 2 और 5 के रूप में है, इसके अलावा दूसरा कोई अंक उपस्थित नहीं है, ठीक है। तो 130 का जो है ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। अगर आपको मेरे जैसा फैक्टर तोड़ने नहीं आता है तो आप लोग चालाकी मत कीजिएगा, आप लोग ऐसे फैक्टर तोड़ तोड़ के सबका जो है हर का देख सकते हैं और उसमें छांट सकते हैं कौन शांत होगा कौन नहीं होगा। हमने आपको बहुत अच्छे ढंग से डिटेल में वीडियो नंबर 1 में, वीडियो नंबर 2 में अच्छे ढंग से बताया हुआ है। तो अगर आप लोगों ने वो सब वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के देखिएगा उस सब वीडियो को, आप लोग अंदाजा लगाइएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 131 नंबर सवाल देख लेते हैं। यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है। तो विषम पूर्णांक उसको नहीं बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, विषम पूर्णांक उसको बोलते हैं जो 2 से ना कटे। विषम पूर्णांक उसको बोलते हैं जो 2 से ना कटे, ठीक है। तो यहाँ पे विषम पूर्णांक नहीं है, यानी कि 2 से कटने वाला संख्या पूछना है, यानी कि सम संख्या पूछा है। विषम पूर्णांक नहीं है मतलब क्या चीज छांटना है जी, सम संख्या को छांटना है। और सम संख्या का होता है 2 से कट जाता है। देखिए 8q + 1 है, तो इसमें से कॉमन कुछ भी नहीं निकलेगा, और भाग जब देंगे तो 2 से नहीं कटेगा, एक जो है 2 से विभाजित नहीं होगा, यानी कि ये जो है विषम संख्या है, सम संख्या नहीं है, ठीक है। 8q + 3 इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा, और जब 2 से काटेंगे तो 8q तो कट जाएगा, इसमें 8 4 बार में कट जाएगा, लेकिन 3 जो है 2 से नहीं कटेगा, यानी कि ये भी विषम संख्या ही है, ठीक है। 8q + में 7 है, तो 7 2 से नहीं कटेगा, 8 कट जाएगा, तो क्या होगा जी ये भी विषम संख्या होगा, सम संख्या नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए 8q + 4 है, इसमें 2 से भाग देता है, 8q भी कटेगा, 8 कटेगा 4 बार में, और 4 जो है 2 से कटेगा 2 बार में, यानी कि पूरा का पूरा संख्या 2 से कट जाएगा, यानी कि ये क्या होगा जी सम संख्या होगा, ये विषम पूर्णांक नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होगा जी ऑप्शन बी को आप लोग टिक आउट कर लेंगे। 131 का जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। 132 नंबर सवाल देख लेते हैं। 2 लगातार सम संख्याओं का मौसा जो है होता है, तो 2 को लगातार सम संख्याओं का मौसा हमने वीडियो नंबर 2 या 1 में जरूर कहीं ना कहीं समझाया था इसको बहुत अच्छे ढंग से। क्या होगा जी ये सम संख्या है तो 2 से कटेगा ही कटेगा, और इसका मौसा क्या होगा जी सम यानी कि 2 होगा। ये लगातार का बात करेगा तब, क्योंकि गैप 2 आता है और 2 से सम संख्या कटता ही कटता है, तो ऑप्शन जो है सी आप लोगों का आंसर हो जाएगा,
ठीक है। 133 नंबर सवाल समझ लेते हैं। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग कैसी संख्या होती है? तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जोड़ते हैं तो आप लोगों को पता है, हमने बताया है 11 नंबर क्वेश्चन में क्या होता है जी, अपरिमेय संख्या ही आता है। तो ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। देखिए 2023 में सवाल पूछा हुआ है उस पर है, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने वीडियो नंबर 1 नहीं देखा है तो प्लीज जाकर के देखिएगा, क्योंकि सवाल उससे संबंधित बहुत ज्यादा पूछता है, तो पूछता है, ठीक है, बहुत बार पूछा है, बहुत बार, ठीक है, उस कंसेप्ट से संबंधित सवाल आप लोग ध्यान रखिएगा। 34 नंबर सवाल देखिए कि दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है, यानी कि दो को संख्या का गुणनफल दे दिया, यानी कि a गुने b का मान जो है दे दिया है 8670 है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उनका एचसीएफ 17 है, यानी कि जो है बराबर में एचसीएफ गुने एलसीएम होता है ये वाला फॉर्मूला में, तो इसमें एचसीएफ जो है 17 दे दिया है और पूछा है एलसीएम क्या होगा, यानी कि एलसीएम आप लोगों को ज्ञात करना है। तो आपको हमने क्या बताया था, 8670 में क्या होगा जी, 17 से भाग दे देंगे। देखिए एलसीएम गुना में है 17, तो कहा जाएगा जी बटा के नीचे जाएगा, तो यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा। 17 से जो है कटाएंगे तो देखिए 0 तो कभी कटने वाला नहीं है, और 7 एकम 7 होगा, यानी कि यूनिट डिजिट 1 होगा, तो यहाँ पे 510 हमने बताया हुआ था, ठीक है। और आप लोग जो है भाग करके देख सकते हैं, 17 × 85 या 17 एकम 17 या 0 आ जाएगा, ठीक है, तो 510 बार में कट जाएगा। तो अगर आप लोग यहाँ पे भाग देने नहीं आता तो आप लोग ऐसे ही भाग दे सकते हैं, 17 से 86 17 में भाग दीजिएगा तो ये कटेगा 5 बार में, देखिए 85 आएगा, और फिर एक 7 यहाँ पे उतरेगा, 17 एकम 17 हो जाएगा, और फिर घटेगा तो 0 उतरेगा, तो ये खत्म हो जाएगा जी, 0 बार में जाएगा तो क्या हो जाएगा जी, खत्म हो जाएगा। तो 510 बार में कट जाएगा, तो ऑप्शन जो है डी टिक आउट कर लीजिएगा। तो आपको जैसे बनाना होगा बनाइएगा। हमने जो है वीडियो नंबर 1 में यूनिट डिजिट से ऐसे सवालों को सॉल्व करने का तरीका हमने बताया हुआ है, तो आप लोग जरूर वैसे ही सॉल्व कर लीजिएगा, पूरा भाग देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 135 में कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन परिमेय संख्या है? तो 64 और 36 को जोड़ने कितना आएगा जी, 100 आएगा। रूट अंडर कितना होगा जी, 100 होगा, और 100 का वर्गमूल कितना होता है जी, 10 होता है, यानी कि यही परिमेय संख्या है, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर फिर भी चेक करना पड़ गया तो क्या कीजिएगा जी, 25 और 25 को जोड़िएगा तो ये 50 होगा, और 50 का वर्गमूल नहीं निकलता है, 50 किसी संख्या का वर्ग नहीं है। 49 और 49 कितना होगा जी, तो 198 खाली 98 होगा, और 98 का वर्गमूल नहीं निकलता है। 36 36 72 72 का जो है पूर्णांक संख्या में वर्गमूल नहीं निकलेगा। मेरा वर्गमूल नहीं निकलने का मतलब यही है कि उसका जो है एक वर्गमूल जो है पूर्ण संख्या या फिर पूर्णांक संख्या या फिर आप लोग कहिए क्या चीज प्राकृत संख्या नहीं होगा, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि 136 जो है, 136 में कह रहा है कि 130 बराबर है 15 गुने 8 प्लस में 10 है, ठीक है, यानी कि शेषफल 10 है। शेषफल कितना है जी, 10 है, और 15 बराबर में है 5 गुने 3 प्लस में 0 है, यहाँ पे कितना है जी, 0 है। तो मौसा पूछ रहा है 130 और 15 का क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है जी, मौसा पूछ रहा है 130 और 15 का क्या होगा, ठीक है। तो मौसा यहाँ पे निकालना है। तो एक तो तरीका है कि आप लोग इसको जो है देखिए मत, हाई वाला जो डाटा दिया है इसको देखिए मत। एक तरीका तो यही है कि 130 और 15 का मौसा निकाल ही लीजिए, ठीक है। तो कैसे मौसा निकालेंगे जी, थोड़ा समझिए। एक तरीका जो है ए वाला, तो आप लोग समझना चाहिए जरूर से। 130 जो है बड़ा संख्या है, अब 15 जो छोटा संख्या है, तो आप लोग 15 से भाग देंगे। 15 8 120 होता है, 15 8 क्या होता है जी, 120 होता है, तो यहाँ पे घटेगा तो 10 होगा। अब 10 से ही 15 कटेगा, 10 एकम 10 बार में घटेगा तो 5 होगा, और फिर 5 से 10 जो है 2 बार में कटेगा, यानी कि यहाँ पे देखिए शेषफल 0 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे शेषफल 0 आया तो यहाँ पे क्या होगा जी, एचसीएफ हो जाएगा। तो एक तो तरीका है 130 और 15 का जो है डायरेक्ट आप लोग एचसीएफ निकाल लिए, और कितना टिक आउट कर देंगे जी, 5 टिक आउट कर देंगे। यहाँ पे आप लोग को ये बात बिल्कुल समझ में आ गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बात को समझिए, क्या कह रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि 15 जो है 5 गुने 3 और शेषफल 0 है, यानी कि शेषफल 0 है यहाँ पे, यानी कि जरूर ये 5 से जो है 15 कटा है 3 बार में, ठीक है। 5 से 3 बार में 15 कटा है, 5 3 15 आया है, ठीक है। यानी कि 5 जो है 15 को विभाजित करता है तो करता है। तो चेक करेंगे क्या ये 5 जो है 130 को विभाजित करता है। तो आप लोग कहेंगे कि देखिए 15 गुने 8 है, तो 5 से 15 3 बार में कटेगा, तो यानी कि हई संख्या तो विभाजित होता है। प्लस में 10 दिया, तो क्या 10 जो है 5 से कटता है, 15 का 10, तो ये भी कटता है, यानी कि ये भी 5 से कट गया। यानी कि जाहिर सी बात है कि 15 और 130 को काटने वाला संख्या कौन है जी, 5 है, इसलिए ऑप्शन बी भी टिक आउट कर लेंगे। तो अगर आपको ये वाला तरीका समझ में आया तो ठीक है, और नहीं तो आपको हम बता रहे हैं कि हई सबका कोनो मतलब नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट इसका एचसीएफ निकाल लीजिएगा, जो अभी हमने तरीका बताया उस तरीका से आप लोग निकाल करके ऑप्शन को टिक आउट कर लीजिएगा ऐसे सवालों में, ठीक है।
ध्यान रखिएगा। 137 नंबर सवाल पे चले आते हैं। क्या कह रहा है जी कि p बटा जो है 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में इसको लिखना है, 0.67 को लिखना है। 0.67 में क्या है जी, तो 67 बटा दशमलव के बाद 2 अंक है, तो क्या करेंगे जी 2 को 0 देंगे। और आपको पता है कि 2 को 0 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे जी, यहाँ पे 2 को 2 और 2 को 5 होगा, ठीक है। 2 को 2 और क्या होगा जी, 2 को 5 होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो 137 का जो है आप लोग ऑप्शन बी टिक आउट कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 138 नंबर सवाल पे चले आते हैं। 0.49 पर रेकरिंग है, इसको p बटा q के रूप में लिखना है। तो आपको कैसे बताया था जी कि 0.49 है, तो यहाँ पे जो संख्या है उसको लिख लीजिए, तो 49 लिख लिए। 2 को अंक पे रेकरिंग है, तो क्या करेंगे जी 2 को 9 बिठाएंगे, यानी कि 49/99 हो जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही आंसर होगा। आपको हमने इस टाइप का सवाल जो है बहुत बार कराया हुआ, तो आप लोग जरूर पढ़े होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 139 नंबर देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है, यानी कि अपरिमेय संख्या को छांटना है। तो 49 का वर्गमूल निकलता है 7, ठीक है, यानी कि परिमेय संख्या हो गया। 36 का वर्गमूल निकलता है 6, तो ये भी परिमेय संख्या हो गया। 16 का वर्गमूल निकलता है 4, तो ये भी परिमेय संख्या हो गया। 27 का वर्गमूल नहीं निकलता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यानी कि नहीं निकलने का मतलब जो है इसका वर्गमूल जो है एक पूर्ण संख्या चाहे प्राकृत संख्या नहीं होता है, ठीक है, इसलिए अपरिमेय संख्या है। 140 नंबर सवाल में चले जाते हैं। कह रहा है कि a का मान जो है, देखिए यहाँ पे a का मान दिया है 2 के पावर 3 दिया है और 3 दिया है गुना में, ठीक है। अब b का मान क्या दिया जी, तो b का मान दिया है 2 गुने 3 दिया है। और c का मान क्या दिया जी, तो c का मान दिया है 3 के पावर n गुने 5 दिया है, ठीक है। तो कह रहा है कि a b c का एलसीएम जो है कितना दिया जी भाई, a b c का जो है एलसीएम दे दिया है। क्या दिया जी, एलसीएम दिया है, ठीक है। कितना दिया है जी, तो 2 के पावर 3 दिया है, उसके बाद दिया है 3 के पावर 2 दिया है, और फिर दिया है 5 दिया। था यहाँ पे n का मान पूछा है। किसका मान पूछा जी, n का मान। तो आप लोग एक बात बताइए, एलसीएम निकालते कैसे हैं। तो आप लोग सर जो सबसे अधिक बार आया होता है उसको लिखते हैं। तो देखिए इसमें 2 जो है 3 बार आया, इसमें 2 1 बार आया, इसमें 2 आया ही नहीं है। तो सबसे अधिक बार कितना है जी, तो 3 बार आया है। तो यहाँ पे देखिए 3 बार लिखा है। 5 जो है यहाँ पे देखिए 5 यहाँ पे आया है, यहाँ पे आया है नहीं है, यहाँ पे नहीं आया है, यानी कि 5 जो अधिक से अधिक 1 बार आया है, यहाँ पे 5 एक बार लिख लिया है। तो ठीक उसी तरह से 3 जो है 2 बार लिखा है, यानी कि 3 का मान जो 3 जो है 2 बार कहीं ना कहीं आया होगा। तो इसमें 3 1 बार आया है, इसमें 3 1 बार आया है, तो जरूर इस जो है दोनों को छांट के जो है 3 के पावर 2 लिखा है, इसका मतलब यहाँ पे 3 के पावर 2 जरूर रहा होगा। तो यहाँ पे n का जगह पे क्या होगा जी, 2 होगा, यानी कि n का जो है आप लोग ऑप्शन जो है सी टिक आउट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे सबसे अधिक पावर वाले को देखना है। तो यहाँ पे 3 जो है 1 बार आया है, लेकिन यहाँ पे एलसीएम में देख पा रहे हैं कि 2 बार लिखा है, यानी कि जरूर जो है सी वाले में 3 जो है 2 बार आया होगा, तभी अधिक से अधिक पावर वाला लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे n का मान हम लोग अंदाजा लगा लेंगे कि 2 होगा, ठीक है। तो 140 का जो है ऑप्शन सी हो जाएगा आप लोग का। अब यहाँ पे 141 नंबर सवाल पे चले आते हैं। 2 अपरिमेय संख्याओं 3 प्लस रूट अंडर 5 है और 3 माइनस रूट अंडर 5 है, इसका गुणनफल क्या होगा। तो आप लोग गुना करके चेक कर लीजिए। 3 प्लस रूट अंडर 5 और फिर क्या चीज 3 माइनस में रूट अंडर 5। आप लोग देख पा रहे हैं कि a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में है, तो इसको क्या कर सकते हैं जी, a का स्क्वायर, एक जगह पे 3 है, अब b का स्क्वायर यानी कि रूट अंडर 5 का स्क्वायर यहाँ पे करेंगे। तो 3 का स्क्वायर कितना होगा जी, 9 होगा, और रूट अंडर 5 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट खत्म होता है 5 होगा, 9 में से 5 घटे तो 4 होगा, यानी कि 4 क्या है जी, एक परिमेय संख्या है, इसलिए इन दोनों संख्या का गुणनफल क्या होगा जी, एक परिमेय संख्या ही होगा, ठीक है। तो 141 का जो है ऑप्शन आप लोग ए टिक आउट कर लेंगे। कह रहा है यदि p तथा q अभाज्य संख्याएं हैं, यानी कि p और q अभाज्य संख्या है, तो p के पावर 3q और p स्क्वायर q का मौसा क्या होगा। तो आपको हमने बताया कि जब भी ऐसा संख्या मिले तो उसका कॉमन निकाल लीजिएगा। क्या निकाल लीजिएगा जी, कॉमन। तो अगर p3 है और यहाँ पे p स्क्वायर q है, तो क्या करेंगे जिसमें से p के पावर 3 है और यहाँ पे p का स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या कॉमन निकलेगा जी, तो p स्क्वायर कॉमन निकलेगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा जी, p बचेगा। पी स्क्वायर जो है अगर कॉमन निकलेगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, पी बचेगा। अगर यहाँ पे 2 जो है क्यू है तो क्यू भी कॉमन निकालते तो यहाँ पे क्यू निकालेंगे कॉमन, तो क्या कुछ नहीं बचेगा। अब पी स्क्वायर कॉमन निकाले तो कुछ नहीं बचेगा, क्यू स्क्वायर कॉमन निकाले तो कुछ नहीं बचेगा, यानी कि इसका मतलब 1 हुआ। तो दोनों संख्याओं में से हम कॉमन एकदम कितना निकाल पा रहे हैं जी, पी स्क्वायर क्यू निकाल रहे हैं, तो यही हम लोग का एससी होगा, ठीक है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन बी में दिया है पी स्क्वायर क्यू, ठीक है। इससे जो है पी बार में कटेगा, ठीक है, और इससे जो है एक बार में कट जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यानी कि पी स्क्वायर क्यू से दोनों संख्या विभाजित है, मतलब कि यही आप लोग का आंसर हो जाएगा। देखिए 143 नंबर यहाँ पे कह रहा है कि 234 के अभाज्य गुणनखंड में जो है 3 का घात क्या होगा। तो 234 का आप लोग अभाज्य गुणनखंड तोड़िए। यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड में हमको 3 चाहिए, तो 3 से ही कटाइए आप लोग।
इसके अलावा दूसरा की संख्या से आपको कटाने की जरूरत नहीं, जिसका घात पूछेगा बस उसी से कटाने का प्रयास कीजिए। 3 से कटेगा, 3 7 21, तो यहाँ पे कितना बचेगा जी 2 24 होगा, 3 8 24, 8 7 15 यानी कि फिर 3 से कटेगा, तो 3 दूना के 6 और 3 कहते हैं 18, तो 3 6 18 हो जाएगा। अब 3 से नहीं कटेगा, 2 से 13 दूना के 26 होगा, यानी कि अब इसमें 3 से कटने वाला संख्या नहीं है, 6 2 8 होता है, यानी कि अब 3 से कटेगा नहीं। तो 3 अधिक से अधिक कितना बार आ सकता है जी 2 बार आ सकता है, यानी कि 3 का घात क्या होगा जी ऑप्शन सी हो जाएगा 2। ठीक है, तो 1 से 43 नंबर का जो है आप लोग ऑप्शन जो है दो, ऑप्शन जो है सी टिक आउट कर लीजिएगा जिसमें 2 लिखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि 3 2 ही बार आएगा। तो अब यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि चैप्टर 1 जो है हमने बिल्कुल कंप्लीटली 1 से 43 नंबर क्वेश्चन तक ले जो है हमने बता दिया। ठीक है, यानी कि चैप्टर 1 जो है कंप्लीट हो गया। तो जल्द ही आप लोग से हम चैप्टर 2 में मिलते हैं। तो इसके लिए आप लोग को कहाँ जाना होगा जी, प्लेलिस्ट में जाना होगा, और प्लेलिस्ट में देख लीजिए कि अपलोडेड है कि नहीं है। ठीक है, और वहां से आप लोग देख लीजिएगा चैप्टर 2 का, चैप्टर 3 का, जहां तक वीडियो अपलोडेड होगा वहां तक देख लीजिएगा। और अगर आप ज्यादा दिन के बाद देख रहे हैं तो ये पूरा का पूरा सीरीज ही खत्म हुआ होगा, तो आपको सारे चैप्टर जो है उपलब्ध हो जाएंगे। इसलिए आप लोग सीधे सीधे जाइएगा प्लेलिस्ट में और वहीं से वीडियोस को देखने का प्रयास कीजिएगा। आपको वहां पे क्रम से जो है लाइन बाय लाइन जो है आपको वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको एक एक सवाल जो है अच्छे ढंग से समझ में आया है। और अगर समझ में आया है तो देखिए नीचे एक लाइक का बटन दिया हुआ है, उस लाइक के बटन को दबा करके मुझे मोटिवेट कर दीजिए, ताकि आपके लिए इससे भी शानदार शानदार वीडियोस लाने का प्रयास करते रहें और आप लोग के जीवन में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करते रहें। ठीक है, तो आप लोग से मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। ओके, धन्यवाद।